नमस्कार. पाहूया आज दिवसभरातील ठळक घडामोडी फक्त आपल्या शिवराज न्यूज या चॅनलवरती. जर तुम्ही नवीन असाल तर आजच आमची चॅनल लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि पाहूया या बातमीचा सविस्तर वृत्तांत. आज दिनांक 23 मार्च 2024 रोजी शहीद भगतसिंग, सुखदेव आणि राजगुरू या स्वातंत्र्य सैनिकांच्या हुतात्मा दिनानिमित्त कोरोची येथील पंचगंगा इंग्लिश मीडियम स्कूल येथे युवा महाराष्ट्र सेना यांच्या सहकार्यातून सुखदेव यांचे नातू विशाल नय्यर यांच्या उपस्थितीत स्वर्गीय देशभक्त रत्नाप्पा नकोंबर यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून विनम्र अभिवादन करण्यात आले. यावेळी शाळेच्या वतीने त्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन यथोचित स्वागत करण्यात आले. यावेळी शाळेचे सर्व शिक्षक वृंद, कर्मचारी, युवा महाराष्ट्र सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष श्याम आठवले यांच्यासह आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. या प्रसंगी त्यांनी शिवराज न्यूजला आपल्या या प्रतिक्रिया दिल्या. पाहूया ते काय म्हणतात. मैं विशाल नैयर, शहीद सुखदेव जी का नाते महाराष्ट्र में आज मेरा युवा जागृति सेना द्वारा मुझे कोल्हापुर में बुलाया गया. जो युवा सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कई बार मेरे पास फ़ोन आया कि आप हमारे कार्यक्रम पे आए. तो कल जब उनसे मेरी बात हुई तो एकदम से मेरा प्रोग्राम बना कोल्हापुर. और युवा सेना का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जो भगत सिंह, राजगुरू, सुखदेव जी के शहीदी दिवस पे पिछले कई सालों से कार्यक्रम करते आए हैं. चाहे वो स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे पार्क में हो. जो शहीदों का इतिहास है वो घर घर तक पहुंचा रहे हैं. मैं युवा सेना का और उनके अध्यक्ष जी का और उनकी पूरी टीम का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ. जो उनकी सोच है, ऐसी सोच हमारे युवाओं के लिए भी, उनको प्रेरित करने के लिए वो जो काम कर रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ. क्योंकि जो युवा पीढ़ी है, उन्हीं की बदौलत अगर भगत सिंह, राजगुरू, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, मदन लाल ढींगरा, करतार सिंह सराफा, शहीद ऊधम सिंह जी, अगर इनके सपने अगर सरकार करने हैं तो यह युवा पीढ़ी ने करने हैं. ये वो युवा पीढ़ी है जो आने वाली सरकारों के तख्ते पलट भी सकती है और सरकारें बना भी सकती है. ये युवा पीढ़ी पढ़ लिख के आने वाले टाइम में कोई पीसीएस ऑफिसर बनेगा, कोई आईएएस अफसर बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई जज बनेगा. जब तक इन युवाओं को, इन स्कूल के बच्चों को हमारा इतिहास नहीं पता होगा, वो आगे चलकर क्या कार्य करेगी. वैसे तो सरकारें हमारी किताबों से, स्कूल के बच्चों के जो सिलेबस है, उसके जो इतिहास है शहीदों का, वो तो निकालती खत्म होती जा रही है. हमारे देश के नेता वैसे तो अक्सर बातें करते हैं जी कि हम देश भगत हैं. वो देश भगत नहीं, कुर्सी भगत हैं. क्योंकि अगर देश भगत होते तो आज जो ये कार्य समाज सेवी संस्थाएं कर रही हैं वो सरकारें करती हैं. क्योंकि सरकारों ने तो भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव जी को आतंकवादी घोषित किया हुआ है. वो कहती है कि ब्रिटिश सरकार ने तो उनको आतंकवादी कहा गया. मैं उन सरकारों से पूछना चाहता हूं कि एक तरफ तो आप कहते हो कि भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव जी का शहीदी दिवस मनाना चाहिए, हर राज्य में छुट्टी का ऐलान किया जाता है, उनके जन्मदिन मनाए जाते हैं. तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप उनके जन्मदिन और उनके शहीदी दिवस मनाते हैं, अगर तो ये शहीद हैं तो इनको शहीद का दर्जा अभी तक क्यों नहीं मिला. ये आतंकवादी हैं तो फिर इनके जन्मदिन क्यों मनाए जाते हैं. ये एक बड़ा सवालिया निशान है सरकारों पर. गोरे अंग्रेज चले गए पर काले आज भी हैं हमारे इस देश में. गोरों से तो हमने अपने देश को आजाद करा लिया, पर ये जो काले अंग्रेज अब विधानसभा में, राज्यसभा में आके बैठ गए हैं, इनसे देश बचाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है. मैं उनसे निवेदन करता हूं कि जितने भी हमारे देश के शहीद हैं,
उनकी साम संभाल करना ये सरकारों का काम है, क्योंकि ये वो शहीद हैं जिनकी बदौलत आज हम आज़ादी का आनंद मान रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि चरखे से आज़ादी मिली। अगर चरखे से आज़ादी मिली होती, क्या भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी होती? चाहते तो वो भी अपना घर परिवार चला सकते थे। 22 साल 9 महीने की उम्र में भगत सिंह और सुखदेव जी, जो इनकी उम्र थी 22 साल, और राजगुरु जी की 21 साल, इन छोटी छोटी उम्र में उन्होंने फांसी के तख्ते को चूम लिया। क्या मैं और आप आज भी आज़ादी का आनंद मान रहे हैं? मैं तो मान नहीं रहा। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप आज आज़ादी का आनंद मान रहे हैं? मैं तो अपने आप को आज भी इन कुर्सी भक्तों का गुलाम मानता हूं। ये अगर चाहें तो इनको शहीद का दर्जा मिल सकता है। मैं सरकारों से पूछना चाहता हूं कि जितने फिल्म स्टार हैं, जितने क्रिकेटर हैं, इनको आप राज्यसभा भेज रहे हो, इनको पद्मश्री दे रहे हो, इनको भारत रत्न दे रहे हो। क्या भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को कभी भारत रत्न देने की मांग उठी? क्या किसी मेंबर पार्लियामेंट में या राज्यसभा में किसी ने, या विधानसभा में किसी ने मांग उठाई? आज तक कभी किसी ने नहीं उठाई। सिर्फ शहीदों को वोट बैंक का जरिया बनाया हुआ है। हमारे शहीद वोट बैंक नहीं है। हमारे शहीद इस देश की धरोहर है। इन शहीदों को साम संभाल करना हमारी सरकारों का कर्तव्य है, ना कि समाज सेवी लोगों का। समाज सेवी लोगों का काम है कि लोगों को जागरूक करना। अगर हमारे बुजुर्ग इस देश को आजाद ना कराते तो आज ये कुर्सी भगत अंग्रेजों के बूट पॉलिश कर रहे होते। अगर आज़ादी मिली है तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी की वजह से मिली, ना कि चरखे से मिली। मैं ज़्यादा ना कुछ कहता हुआ नौजवान पीढ़ी को कहूँगा कि अगर कुछ नशा करना है तो बनावटी नशा छोड़कर एक देशभक्ति का नशा करो, जो आने वाली युवा पीढ़ी इन सरकारों को, क्योंकि आजकल सरकारें तो युवा पीढ़ी को आगे ला रही है, तो मैं उन युवा पीढ़ी को कहना चाहता हूँ कि ये जो आजकल बनावटी नशे चल रहे हैं, इसको छोड़ के देशभक्ति का नशा करें। आपने भी यहाँ पे कहीं देखे होंगे, इतने तो हमारे देश में सरकारी स्कूल नहीं है जितने शराब के ठेके खोल दिए गए हैं। नशा तो सरकारें खुद बिकवा रही हैं और ऊपर से कहती है नशा बंद करो। नशा बंद तभी होगा जब सरकारें चाहिए। सरकारें जहाँ से नशा आता है, तंबाकू कहाँ से आता है? तंबाकू फैक्ट्री से आता है। तंबाकू की फैक्ट्री बंद कर दो, नशा बंद हो जाएगा। शराब की फैक्ट्रियां बंद कर दो, नशा बंद हो जाएगा। एक रिक्शा चलाने वाला 200 रुपये की मजदूरी करता है, पर शाम को उसको 50 रुपये का दिया खोआ पी के घर जाना है। पर उसको ये नहीं है कि मैं उस 50 रुपये से अपने बच्चों का जीवन सफल बना सकता हूँ। जब तक शराब के ठेके, जैसे गुजरात में शराब के ठेके बैन किए गए हैं, क्या हिंदुस्तान में शराब के ठेके बंद नहीं हो सकते? हो सकते हैं। सरकारें चाहेंगी तो बहुत कुछ हो सकता है, पर सरकारें चाहती नहीं, क्योंकि उनको वहाँ से पैसा मिलता है, उनकी दुकानदारी चलती है, उनके घर चलते हैं। वैसे तो विधायक और एमपी कहते हैं कि हमने तो सेवा करनी है। अगर सेवा करनी है तो फिर तनख्वाह किस बात की ले रहे हैं आप? अगर आप लोगों की सेवा करना चाहते हो तो निःशुल्क सेवा भी हो सकती है। किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं? क्यों सरकार के ऊपर बोझ डाल रहे हैं? वही अगर विधायक और मेंबर पार्लियामेंट अगर अपना पैसा छोड़ दें तो सरकार के खजाने में पैसा डबल आ जाएगा। एक विधायक पहले पेंशन लेता है, फिर वो एमपी बनता है, वो पेंशन लेता है, फिर राज्यसभा में जाता है, वो पेंशन लेता है। एक देखो 3 पेंशन मिल रही है, किस लिए? सबसे पहले तो एक रैंक एक पेंशन होना चाहिए। अगर एक विधायक एक बार बन गया तो 5 साल बाद उसकी पेंशन बंद होनी चाहिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की पेंशन तो आप अभी तक बहाल नहीं कर पाए, पर अपने विधायकों और राज्यसभा सदस्यों की आप हर महीने हमको पेंशनें देते जा रहे हैं।
ज़्यादा ना कुछ कहता हुआ मैं युवा सेना का मेरे सचिन जी का और उनकी पूरी टीम का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जब जब मुझे वो कोल्हापुर बुलाएंगे मैं शहीदों के कार्य के लिए वो आऊँगा। और आपके चैनल के माध्यम से और बताना चाहता हूँ कि हमने इनको जो हमारी शहीद सुखदेव जी के नाम से एक संगठन बना हुआ जिसमें 155 शहीद परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज उस संगठन का हमने महाराष्ट्र का इनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। और मैं इनसे आग्रह करूंगा कि जैसे शहीदों के सुपने हैं वो घर घर जाके संदेश पहुंचाए, युवा पीढ़ी को जगाएं। आज से इनको ये जिम्मेदारी दे दी जाती है और आगे प्रदेश में ये काम शहीदों के लिए ये आज से शुरू करें।